श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान ने अघासुर इत्यादि दैत्यों का वध किया है। ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि ये भगवान जो विधि का अनुपालन नहीं करते, भगवान कैसे होंगे? साधु और विद्वान में अंतर होता है। आप कहोगे क्या अंतर होता है? विद्वान वो होता है जो शास्त्रों के पीछे पीछे चलता है। फलाने शास्त्र में ये लिखा है, अब वही करेगा, उसके उल्टा जाएगा तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। जो शास्त्रों के पीछे चले वह विद्वान होता है, और जिसके पीछे शास्त्र चले वो संत होता है। संत तो शास्त्रों को भी मार्गदर्शन देने वाले होते हैं। इसलिए साधुओं के पास अपनी खोपड़ी नहीं लगानी चाहिए, पागल होके मरोगे। अपनी बुद्धि संत महात्माओं के पास जाकर के नहीं लगानी चाहिए, वहां तो चुपचाप सरेंडर कर जाओ। ये लौकिक ज्ञान संतों के सामने नहीं टिकने वाला। संत भगवान के स्वरूप होते हैं, उनके पास जाओ तो अपना प्रश्न उत्तर खोपड़ी लेके मत जाओ, वहां तो जाओ और शरण में गिर जाओ, बोले महाराज सारा ज्ञान ध्यान छोड़ के आया हूं। इसलिए संतों के पास जाओ तो नियम बताया गया है, संत मिलन को जाइए, तज ममताय अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये संत के मिलने का प्रभाव होता है। लेकिन संत के पास जाने का नियम, तज ममता, मदमान, मद अहंकार इत्यादि सब छोड़ के जाओ। मैं रुपया वाला हूं, 2000 का कड़क नोट दिखाऊंगा, बाबा जी खुश हो जाएंगे। तो बाबा जी तो 2000 क्या 2 करोड़ का छोड़ के आए हैं। बाबा जी 2000 से क्या खुश होंगे? संसार का धन उनका किसी काम का है नहीं। इस धन से भगवान तक पहुंच नहीं सकते। वहां तक पहुंचने वाला धन तो गुरुदेव देते हैं, महापुरुष देते हैं। मीराबाई को वो धन मिला, वो धन सबको थोड़ी मिलता है। कौन सा धन है वो? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम नाम धन ही भगवान तक पहुंचा सकता है भैया, वहां ये रुपया पैसा काम नहीं आता। जब यमराज आएगा लेने के लिए तो ये सोना तौल के देखना। भगवान बोलेंगे, यमराज के दूत बोलेंगे, बोले चल लात मारो 2 और खींच के, इसको सोना दिखाता है। अपने वजन के भार के अनुसार तोला तौल दोगे, कहोगे छोड़ दो 1 घंटा के लिए, तो यमराज छोड़ने वाला नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है ना, आए बुलहुआ लौटत नैया, चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। कल बता रहे थे ना वो पद कबीरदास जी का। ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, जूठा खाते हैं। हम लोग सुंदर नाक बंद करके भोग लगाते हैं और जा करके कहते हैं प्रभु भोजन करो, वेद मंत्र पढ़ते हैं। ब्राह्मण लोग हाथ पैर हिला हिला के पूरा कुंभक रेचक अनुलोम विलोम प्राणायाम सब कर डालते हैं और कहते हैं भगवान थोड़ा सा सूंघ लो, तो सूंघते नहीं। और इनका जूठा खा रहे हैं ग्वाल वालों का। अब ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ते हैं, नाभ्यासीद अंतरिक्ष शिष्णोधो, दुनिया भर का मंत्र पढ़ते हैं, पंचोपचार षोडशोपचार सैकड़ों उपचार कर डालते हैं, लेकिन भगवान नहीं पाते। और इनका जूठा खा रहे हैं। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ग्वाल वालों को लेकर के परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मलोक भाग गए ब्रह्मा जी। भगवान ने देखा मेरे ग्वाल बाल गायब हैं। ब्रह्मा जी के इस कृत्य को समझ करके भगवान ने जितने बछड़े थे उतने बछड़ों का स्वरूप धारण कर लिया। जितने ग्वाल बाल थे, जिस रंग का कपड़ा पहने थे, जिस रंग की सुंदर खुमरी पहने थे, जिस रंग का डंडा रखे थे, वैसी वैसी लाठी, जिसकी जैसी आयु, जो जैसा बोलता था वैसे ही बोलना। एको हम बहुत श्यामी संकल्प करके भगवान ने हजारों बछड़ों का स्वरूप, ग्वाल बालों का स्वरूप धारण किया है। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बालों को मूर्छित करके ब्रह्मलोक में रख दिया और 1 वर्ष तक भगवान ने लीला की। ब्रह्मा ने सोचा कि चलो जरा देख के आए, तो ब्रह्मलोक में 1 त्रुटि का समय निकला था। 1 त्रुटि समय व्यतीत हुआ था।
अब एक त्रुटि कितना होता है सेकंड मिनट में तो समझ में नहीं आएगी। सबसे छोटा समय सेकंड का भी 100वां हिस्सा होता है त्रुटि, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा, उतना समय व्यतीत हुआ, गए और वो आए, समझ लो उतने में धरती में 100 वर्ष व्यतीत हो गया। ब्रह्मा ने देखा वो जिनको तो हम लेके गए हैं वो तो सब यहाँ चल रहे हैं बछड़े, जिन ग्वाल बालों को मैंने ब्रह्मलोक में छोड़ा है वो सब यहाँ बढ़िया नाच गा रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए, फिर लौट के आए, चक्कर लगा लगा के चतुरानंद का सिर चकरा गया। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भगवान का विरोध कर दिया है, भगवान का विरोध कर दिया है। बड़े मन में ग्लानि हुई ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बालों को ला करके उन्हें समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप के अचिंत्य अनंत प्रभाव को मैं नहीं जान पाया, आपके अनंत ऐश्वर्य को मैं नहीं समझ पाया। आप ठीक उसी प्रकार अपने ऐश्वर्य को छिपा करके लीला कर रहे हैं, जिस प्रकार राख के नीचे अग्नि दबी रहती है और मूर्ख जन समझ नहीं पाते, बुझा हुआ आग समझ करके वहां अपना पैर रख देते हैं और पैर जल जाता है। उसी प्रकार मैं आपके माया के ताप से जला हुआ जीव हूं, मुझे क्षमा करो, मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूं। ब्रह्मा जी खूब स्तुति किए, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा की तरफ देखा नहीं। ब्रह्मा जी परिक्रमा करने लगे, 1 2 3 तीन ही परिक्रमा लगा के भाग गए। दिमाग खराब है लगता है, भगवान का गुस्सा में है, ज्यादा समय परिक्रमा न लगा। नियम होता है नारायण की 4 परिक्रमा, 3 परिक्रमा लगा के हड़बड़ी में ब्रह्मा भाग गए डर के मारे। ब्रह्मा जी से भगवान ने एक शब्द चर्चा नहीं की। इतने बड़े पद पर बैठ करके तुमने आज इतनी बड़ी गलती की, मेरे भक्तों को 1 वर्ष तक मुझसे दूर रखा। भक्त को भगवान से दूर करने वाला भगवान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। मानो ब्रह्मा जी को शत्रु सम देख करके भगवान ने कोई व्यवहार नहीं किया, किसी प्रकार की वाणी आदान प्रदान नहीं की, ना आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात एक धेनुकासुर का वध हुआ। एक गधे के रूप में एक वन में निवास करता था, मायावन। कोई भी व्यक्ति उस वन में जाकर के, उस बगीचे में जाकर के फल नहीं खा पाता था, किसी बच्चे को यह फल नहीं खाने देता था। हाँ, तो जिनका जिनका बगीचा हो समझ ले रहना, बगीचा वाले छोटे छोटे बच्चों को फल नहीं खाने देते, डंडा मार के भगा देते हैं, मार के लाठी मार के भगा देते हैं, गाली दे के भगा देते हैं। जो व्यक्ति बच्चों को फल ना खाने दें वो सब के सब क्या बनेंगे? धेनुकासुर माने गदहा, गदहा बनोगे, गदहा। वो लोग गधे होते हैं जो भगवत स्वरूप बालकों को फल नहीं देते। उनको छुट्टा भेजोगे तो वो ज्यादा तोड़ देंगे, इसलिए उनको अंदर घुसने मत दो, लेकिन एक एक फल धरा के भेज दो, तुम्हारा बगीचा भी सलामत बचा रहेगा। भगवान बलराम जी उन बालकों के साथ, ग्वाल बालों के साथ धेनुका वध के लिए आगे बढ़ते हैं और जाकर के जैसे ही उस बगीचे में भगवान वन में प्रविष्ट करते हैं, बलराम जी ने जोड़ जोड़ से उस वृक्ष को हिलाना शुरू किया। ताड़ के वृक्ष, आम इत्यादि अमरूद के वृक्ष हिला हिला करके फलों को नीचे गिराने लगे, ग्वाल बाल दौड़ करके खाने लगे। धेनुकासुर ने देखा, क्रोधित होकर के, कुपित होकर के भगवान को मार देने की इच्छा से आया। बलराम जी ने उसकी दुलत्ती पकड़ी और पकड़ करके घुमा घुमा करके ऐसा पेड़ में पटका कि उसका कचूमर निकाल दिया। गदहा चीपों चीपों करके मर गया और फिर सबके लिए वो मायावन स्वतंत्र रूप से खोल दिया गया। धेनुकासुर का वध किया। एक बार भगवान श्री दामा इत्यादि सखाओं के साथ क्रीड़ा करने के लिए यमुना तट में पधारे हैं और खेलते खेलते भगवान का गेंद यमुना जी में जाकर के गिर गया। हे सुखदेव, हे परीक्षित, यह स्थान कालिया दह था। यहाँ पर भयंकर विषधर कालिया नाग वास करता था। इस कालिया नाग के विष के प्रभाव से वहां का जल खौलता रहता था और कोई भी व्यक्ति इस कालिया दह में जल पीने नहीं जाता था। यदि गौएं वहां पहुंच जाएं तो जल पी करके मर जाएं
और यदि पक्षी उस कालिया दह के ऊपर से निकल जाए तो जल करके भस्म हो जाते थे। ऐसा विष का प्रभाव भगवान ने कालिया का मर्दन करने की इच्छा से उस गिरे हुए गेंद को निकालने के लिए कदम के वृक्ष के ऊपर से कूद पड़े। कैसे कूद पड़े? कबीरदास जी महाराज कहते हैं वैसे कूद पड़े जैसे लंका में हनुमान जी महाराज कूद पड़े। लंका हनुमान जी कूदे के तो पहुंचे थे ना, इधर से कूदे तो लंका में उतरे। वैसे ही श्री मदन मोहन कृष्ण भगवान बाल कृष्ण कालिया दह में कूद पड़े। जमुना में कूद कालिया नाथो, लिखा है कबीरदास जी के पद में। जमुना में कूद कालिया नाथो, कालिया नाथो, कालिया नाथो। अरे फन पर बाजे पुंगी बाबा, फन पर बाजे पुंगी। और कदम वृक्ष से ऐसे कूदे जैसे लंका में बजरंगी। साधु हरि संतन के संगी, हरि संतन के संगी, साधु हरि संतन के संगी। हरि संतन के संगी, बाबा हरि संतन के संगी, हरि संतन के संगी, बाबा हरि संतन के संगी, हरि संतन के संगी, बाबा हरि संतन के। बड़े भगवान कालिया दह में नाग पत्नियां भगवान को मनाने लगी। इतना सुंदर सांवरा सलोना बालक आया है, यदि हमारे पतिदेव उठ गए तो निगल जाएंगे जैसे सांप चूहे को निगल जाता है। बेटा चला जा, चला जा। कृष्ण जी ने कहा माताओं चिंता मत करो, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ, इनको भेजने के लिए आया। मारा लात खींच करके कालिया के पूंछ पर, कालिया विष उगलते हुए सामने आ गया। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कालिया नाग और भगवान श्री कृष्ण को जकड़ लिया कालिया ने। भगवान ने अपनी महिमा शक्ति का आवाहन करके मोटे हो गए। गरिमा शक्ति का आवाहन करके वजनी हो जाते हैं, महिमा शक्ति के आवाहन से बड़े हो जाते हैं। इतने बड़े हो गए कि कालिया की नस नस टूटने लगी। अपना कुंडली छोड़ दिया उसने और भगवान ने लात मार मार करके कालिया के फल को विदीर्ण कर दिया। कालिया शरणागत हो गया। जब पूरा जहर मुंह से निकल गया कालिया के, तो कालिया शरण में गिरा और प्रार्थना करने लगा, प्रभु क्षमा करो, मेरे प्राण की रक्षा करो। भगवान ने कहा यहाँ से तुम जाओ तभी तुम्हारे प्राण की रक्षा होगी, और मुझे यमुना के ऊपर ले चलो, जल के ऊपर, क्योंकि जल के नीचे युद्ध हो रहा था ना। देखो मैया यशोदा, नंद बाबा, श्रीदामा इत्यादि सखा गोप गोपिकाएं सब परेशान हो रहे हैं तुम्हारे पास मुझे आया हुआ जान करके। तो उनको मेरे दिव्य ऐश्वर्य का दर्शन कराने के लिए मुझे अपने फण पर बिठा करके ले चलो और मैं नाचते हुए यमुना से बाहर निकलूंगा। तो भगवान ने यमुना के ऊपर, कालिया के फण के ऊपर विचित्र तांडव नृत्य किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तच्चित्र तांडव विरुगण फणात पत्रो रक्तम मुखैरुर्वमन नृप भग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरु पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगामो। विचित्र तांडव भगवान श्री कृष्ण का, शंकर जी का तांडव होता है और कृष्ण जी का विचित्र तांडव होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के 7 फण में, 100 फण में, कालिया के 100 फण हैं और शेष के सहस्त्र फण हैं। 100 फण पर भगवान नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं जरा हम लोग दर्शन कर लें और बस इसके बाद गोवर्धन पहुंचेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम पम पग पटकत पम 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 फन पग पटकत पम 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 फन पम पम पग पटकत पम 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 फन पर पग पटकत पम 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 फन पर।
विनती करत नाग बधूधारी, विनती करत नाग बधूधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन नन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि। बम बम महादेव बम बम बलिहारी, बम बम महादेव बम बम बलिहारी, बम बम महादेव बम बम बलिहारी, बम बम महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विद्याधर दम 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 देव सकल। गंगम गम मुनि गंधर्व नाचत देतारी, गंगम गम मुनि गंधर्व नाचत देतारी, गंगम गम मुनि गंधर्व नाचत देतारी, गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर। ताली बजाते हुए भगवान के तांडव नृत्य का मानसिक दर्शन करें। सूरदास जी महाराज को भगवान नटवर नागर के दिव्य तांडव नृत्य का दर्शन बिना नेत्र के मन में हो रहा है। आप लोग भी आंख बंद करके भगवान के दिव्य दर्शन को करें। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किन न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जानी। धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोलिए नटराज भगवान की जय। ऐसा दिव्य तांडव नृत्य करके भगवान ने कालिया का मान मर्दन किया और कालिया से कहा, हे कालिया नाग, अब तुम यहां से जाओ अपने पूर्व स्थान पर जहां निवास तुम्हारा था, रम्यक मणिद्वीप, वहां जाकर के निवास करो। कालिया रोने लगा, बोले महाराज गरुड़ के भय से डर के भाग के आया था, गरुड़ जी महाराज मुझे खा डालेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारे पद चिन्ह तुम्हारे मस्तक में पड़ चुके हैं, जिसके मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह बन गया हो, मेरा पार्षद गरुड़ उसका अहित नहीं करेगा। कालिया और गरुड़ के द्वेष की चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज ने बताई। कालिया नाग ने भगवान गरुड़ के सामने अभिमान प्रकट किया था, जिसके कारण भगवान गरुड़ कालिया को युद्ध में परास्त कर देते हैं और मार देने के लिए उद्यत होते हैं। प्राण बचाने के लिए कालिया भाग करके यमुना के तट पर, यमुना के जल के अंदर छिप करके रहता है, क्योंकि सौभीरी ऋषि का श्राप है यहाँ पर, गरुड़ यदि आएंगे तो उनका मस्तक फट जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो जैसे सुग्रीव यहाँ सांप बस आवत नाही, तदपि सभी तरह मन माही, वैसे ही कालिया नाग यमुना के अंदर छिपा हुआ रह रहा था। लेकिन भगवान ने जब अभय दान दिया तो कालिया अपने पूर्व स्थान पर चला गया। कालिया का मान मर्दन भगवान ने किया है। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार भगवान के अन्य लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान भी तत्रैव
बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निव संगोपान् निन्द्रियाग्रितोद्यमान्। भगवान ने अपने सोए हुए ग्वाल बालों नंद इत्यादि गोपों की रक्षा दावानल से की है और दावानल को पी लिया है। भगवान ने अग्निपान किया है और अपने भक्तों की रक्षा की है। तत्पश्चात एक दिन की बात है, कार्तिक मास है, प्रातः काल से बड़े धूमधाम से पूजा यज्ञ इत्यादि की तैयारी चल रही थी। भगवान श्री मदन मोहन कृष्ण ने नंद बाबा के गोद में बैठ करके प्रश्न किया, बाबा हम लोग क्या करने जा रहे हैं? नंद बाबा ने कहा, बेटा आज इंद्र का यज्ञ करना है। क्यों? कृष्ण जी ने पूछा क्यों? नंद बाबा ने कहा, यदि इंद्र प्रसन्न नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, अन्न नहीं होगा। इंद्र हमको अन्न देते हैं, इंद्र ही ये हरे हरे घास उगाते हैं जिससे हमारी गौएं दूध देती हैं और दूध से माखन निकलता है और माखन दूध घी दही खा करके तुम बलवान होते हो। इसलिए इंद्र के लिए हम लोग अपना समर्पण ज्ञापित करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, इंद्र को कुछ अभिमान भी हो गया था। क्यों ना हो भाई, स्वर्ग का अधिपति है। 100 रुपया रोज कमाने वाला आदमी बोरा उठा उठा के उसको एक दिन 500 रुपया मिल जाए तो देखो लंकापति फेल हो जाएगा उसके सामने। कैसे चलता है वो? हाँ? अभिमानी की चाल कैसी होती है? रावण के जैसे होती है ना। अब आजकल के लड़के कैसे चलते हैं? अकड़ मकड़ के चलते हैं। कुछ नहीं है जेब में, लेकिन 1 रुपया खाने के लिए नहीं है, लेकिन 6-6 जेब लिए घूमते हैं। पेंट में कितने जेब होते हैं गिन लेना, 6 से कम नहीं रहेंगे जींस वालों। हमारे रीवा के एक बड़े अच्छे कवि हुए रामचंद्र, क्या नाम है उनका, राम ज्ञान ऐसा कुछ नाम है। वो रीवा बघेल खंडी में एक बढ़िया पद लिखा है उन्होंने, शरमाए के निहुरे पांव परे का धसा न एको बटुआ मां। शरमाए के निहुरे पांव परे का धसा न एको बटुआ मां। एक धसा माने रुपया पैसा, 1 रुपया जेब में नहीं है और पैर पड़ने के लिए बड़े शर्मा के झुकते हैं। हम जींस पहने झुके कैसे? अच्छा 6 डोब दसन खलीसा बने जेब मां धसान एको बटुआ। 10-10 ठो जेब बना हुआ है एक आदमी के, लेकिन वाह रे 1 रुपया नहीं है। और फकीर चंद को देखो तो देवराज इंद्र फेल है उसके सामने। नत्था जी हुए पंजाब के, उन्होंने कहा ये लड़कों की बड़ी गजब की स्थिति है। लड़के से भड़के तहजीब के सर में चढ़ के, लड़के से भड़के तहजीब के सर में चढ़ के, लड़के रोड में चलते अकड़ मकड़ के, रोड में चलते अकड़ मकड़ के ऐसे चढ़ते हैं कि जैसे ये भारत के प्रधानमंत्री। रोड में चलते अकड़ मकड़ के, रोड में चलते अकड़ मकड़ के। और कहा, बोले रोड में बस नहीं चलते अकड़ मकड़ के, माता पिता के सामने भी बड़े अकड़ के खड़े होते हैं। हाँ। माता पिता को गाली देते, माता पिता को गाली देते, उन्हीं के सामने अड़के, लड़के से भड़के तहजीब के सिर में चढ़ के, लड़के से भड़के तहजीब के सिर में चढ़ के। और सुनो, भले इनके खाने के लिए 1 रुपया न हो, लेकिन मोबाइल खरीदने के लिए पैसा जरूर इकट्ठा कर लेते हैं। मोबाइल चाहिए है। अगले दिन क्या खाओगे, भूखे रह जाओ, लेकिन मोबाइल जरूर चाहिए, घड़ी चाहिए,
पहन जींस टी शर्ट, हाथ में घड़ी, आंख में चश्मा, रोड में चलते अकड़ मकड़ के दिखावे अपना नगमा, रोड में चलते अकड़ मकड़ दिखावे अपना नगमा, लड़के से भड़ सहजीव के सर में ऐसे मित्र बेटा है भैया, इनका क्या कहें। अच्छा मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती, जींस पहन लो ठीक है, एक लड़का आया भागे भागे, गुरुजी प्रणाम, हमने कहा आशीर्वाद, बेटा कहीं गिर गुरा गए थे क्या? बोले आपको ऐसा क्यों लगा? हमने कहा ये तुम्हारे पेंट 5-6 जगह से फटा हुआ है, गिर गए थे क्या? उसने कहा नहीं गुरुजी आजकल का नया डिजाइन है, 5 जगह से फटा हुआ पेंट पहन करके अपने आप को मॉडर्न कहने वाला बुद्धि का दिवालिया, उससे बड़ा भिखारी। हमारे यहाँ भिखारी को भी, गरीब व्यक्ति को भी फटा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, याद रखिए, शास्त्र में वर्णन है फटा वस्त्र और पसीना वाला वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं आती, भाग जाती है। यदि भगवान विष्णु भी पसीने वाला वस्त्र दूसरे दिन पहन लेंगे तो भगवती लक्ष्मी उनको छोड़ के भाग जाएगी, और फटा हुआ वस्त्र यदि भगवान विष्णु पहन ले तो लक्ष्मी छोड़ के, जो अपने पति को छोड़ के भाग जाएंगी, जो बैकुंठ पति हैं, तो तुम लोग तो सब रोडपति हो, तुम्हें कहां, कोई करोड़पति कोई रोडपति, तुम लोगों की कौन हैसियत है? इसलिए फटा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, और मैला कुचैला पसीना वाला बदबूदार वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। यदि लक्ष्मी चाहिए हो तो साफ सुथरा कपड़ा पहनो, ये क्या फटा पुराना जींस पहन लेते हो भगवान जाने। इसलिए वस्त्र चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, ध्यान से कपड़ा पहना करो भैया। भारतीय परिधान देखो, ये बच्चे लोग कितना बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन के बैठे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा पिताजी, इस इंद्र को अभिमान है, ये सोचता है कि मैं स्वर्गाधिपति हूं तो मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन वो उसका बहुत बड़ा भ्रम है। इस संसार में सब अपना अपना किया भोगते पाते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इस संसार में सब अपने अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। जिसने अच्छा कर्म किया है उसके पास कुछ भी न रहते हुए वो भिक्षा का अन्न खा करके प्रसन्न हो जाता है, आत्मतुष्ट हो जाता है। और जिसने बुरा कर्म किया है उसके सामने 56 भोग रखा हो, वो देखता रहता है, जीभ में पानी आती रहती है, जैसे आप लोगों की आ रही है अभी। 56 भोग सामने रखा है, मिल जाए, लेकिन ऐसे थोड़ी मिलेगा। जो व्यक्ति गोवर्धन धारण के उत्सव में रहेगा उसी को मिलेगा। बाद वाले जाओ केला खाओ सर्दी करवाओ, जिसको 56 भोग चाहिए उसको भुगतना पड़ेगा। भगवान ने कहा हमारी गैया इंद्र के कारण बलवती नहीं है, पुष्ट नहीं है। हमारी गैया तो इस वन के कारण पुष्ट हैं, इन जंगलों के कारण पुष्ट हैं। मानो भगवान श्री कृष्ण भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो, भगवान ने मानो गोवर्धन को ऊपर उठाया और उठा करके कहा कि देखो मेरे राज्य में सबसे ऊपर प्रकृति है, प्रकृति को बिना छेड़े विकास करे वो वास्तविक विकास है। इसलिए प्रकृति को ऊपर उठा करके भगवान ने रखा। इसलिए इंद्र की पूजा नहीं होगी, प्रकृति की पूजा होगी। किसकी पूजा होगी? गोवर्धन की पूजा होगी। अब ऐसा लेक्चर जब लंबा चौड़ा दिया तो नंद मामा की बुद्धि घूम गई। बोले बाबा कन्हैया तो बड़ा छोटा है लेकिन बोलने में बड़ा खोटा है, देखो इंद्र के विरोध में खड़ा हो गया। सब लोगों ने कहा नंद बाबा तुम्हारा लाला बहुत सही बात कह रहा है, अब हम लोग जितने 56 भोग बनाए हैं इंद्र को कोई भोग भंडारा नहीं होगा। अब गोवर्धन भगवान की ओर हम लोग सब चले। तो सब के सब गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए तैयार होकर के गाड़ी बैलगाड़ियों में सुंदर 56 भोग भंडारा भर के
गिरिराज भगवान का दर्शन करने के लिए चल रहे हैं और हम सब आप भी गोवर्धन भगवान का दर्शन करने के लिए चलें। हाँ, गोवर्धन भगवान का दर्शन कराया जाए भाई, 56 भोग तो हो ही रहा है। गोवर्धन भगवान का आप लोग सब दर्शन करें और चलिए गोवर्धन की यात्रा करें। आज हम लोग वृंदावन भी गए और आज हम लोग गोवर्धन भी जा रहे हैं ना। हाँ, चलेंगे गोवर्धन। कौन कौन जाएगा हाथ उठाओ, और जिसको जिसको कबीर धाम में रहना है वो यहीं रह जाओ, फिर दोबारा जाने का मौका नहीं मिलेगा। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। देखिए भगवान आपके सामने आएंगे, दर्शन देंगे और बारी बारी से प्रणाम करते जाना। आगे की चर्चा में सुना रहा हूं। इंद्र ने जैसे ही सुना कि मेरे यज्ञ का विरोध हो गया है तो संवर्तक नामक मेघ को बुला दिया और कहा कि जाओ प्रलय के समान वर्षा करके, हे मेघों तुम वृंदावन को बहा दो। गणम संवर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युतः। भयंकर गर्जना करते हुए संवर्तक प्रलयकालीन मेघ वृंदावन के ऊपर में आकर के बरसने लगे। खंभे के समान मोटे मोटे धार आकर के गिर रहे हैं। ब्रज के ग्वाल बाले सब, ग्वाल बाल गोपियां नंद बाबा सब बोले कन्हैया तेरे कहने पर हमने इंद्र का विरोध किया, अब इंद्र ने इतनी भारी वर्षा शुरू कर दी, हमारी गैया नहीं बचेगी, न ग्वाले बचेंगे, न गोपियां बचेंगी, न गोपाल बचेगा। अब गोपाल तू ही बचा सकता। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इस इंद्र के अभिमान को मैं अभी नष्ट करता हूं। और भगवान ने संकल्प किया और संकल्प करके गोवर्धन भगवान को भोग भंडारा तो खूब किया गया, पूजा किया गया। गोवर्धन भगवान को कहा महाराज ढीले हो जाओ, अब आपको खूब भोजन पानी हमने कराया है, 56 भोग हमने लगाया है, तब आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने एक हाथ, हाँ कौन सा हाथ, बोले बायां हाथ आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके कनिष्ठिका उंगली लगाई और उंगली लगा करके जैसे छोटा सा बच्चा कुकुरमुत्ते को उठा लेता है वैसे भगवान ने 7 कोस के विस्तार वाले गिरिराज गोवर्धन को ऊपर उठा लिया। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः। छोटा सा बालक कुकुरमुत्ते को जैसे उठा ले उस प्रकार गिरिराज भगवान को श्री बालकृष्ण भगवान ने उठाया है। इंद्र के संवर्तक मेघ वर्षा करते हुए खाली हो गए। अंत तो गत्वा इंद्र आया और इंद्र ने क्षमा याचना की और कामधेनु के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। उसके बाद सब लोगों ने गोवर्धन भगवान को फिर प्रणाम किया। तो ऐसे मंगल में गोवर्धन पूजा का दर्शन हम सब लोग भी ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन जाकर के करेंगे और गोवर्धन भगवान को प्रणाम करते हुए हम लोग भी प्रार्थना करेंगे जैसे ग्वाल बालों गोपों की रक्षा आपने की वैसी हमारी रक्षा करें। को जाऊं मेरे मीर ना जाने ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं नहीं माने मेरो मनवा। बारी बारी से जाओ भाई गोवर्धन का दर्शन करने के लिए। हाँ एक साथ में चले जाना। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीर ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन नाचते गाते हुए गोवर्धन भगवान का दर्शन करते जा रहे हैं। आपके जैसे नहीं हाथ बांध के जैसे मुजरिम फांसी की सजा में लटकने जा रहा। नाचते हुए सब लोग दर्शन करने जाओ गिरिराज भगवान की। अब कथा यहीं पर विश्रामित होगी। 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा,
मत मानस गंग नहाओ मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। मत मानस गंग नहाओ मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। अब नहीं माने मेरो मनवा, अब नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन, मैं तो गोवर्धन, मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे वीर। मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। शेर की करूं सात शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण न्योत जीऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। ब्राह्मण न्योत जीऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। अब नहीं माने मेरो मनवा, अब नहीं माने मेरो मनवा। बारी बारी से सबको दर्शन करने दें, बारी बारी से सब लोग दर्शन करते चले। अभी एक गीत और होगा, जो भी है सब गोवर्धन भगवान का दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, कोई अवरोध पैदा न करें। मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। भगवान कोई और नहीं है, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। और हम जहां से आए हैं वो कामदगिरी है, ये गोवर्धन गिरी है। चित्रकूट 84 कोस में